नमस्कार, मैं हूं प्रीतम कुमार और कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और सबको बेसब्री से एग्जिट पोल का इंतजार था। एग्जिट पोल में क्या है, किसकी सरकार बनने वाली है, क्या हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना सकती है या फिर वहाँ पे बीजेपी ही सत्ता में रहेगी, या उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में क्या भाजपा की वापसी होगी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की संयुक्त सरकार बनने के लिए जा रही है। जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, जो तमाम जो बड़ी जो एजेंसियां हैं जो उन्होंने जो एग्जिट पोल किए हैं उसके जो नतीजे हैं वो क्या कहते हैं, सीधे जानने के लिए हम अफसोस जी से जुड़ते हैं। अफसोस जी, जो जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में चुनाव हो चुका है, एग्जिट पोल में क्या है? देखिए, शुरुआत हम लोग जम्मू कश्मीर से करते हैं। ठीक ही कहा आपने कि दोनों जगह 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। हरियाणा में भी 90 सीट थी और जम्मू कश्मीर में भी। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के बाद चुनाव हुआ है और हरियाणा में 2 टर्म से बीजेपी की सरकार थी। लास्ट टाइम में मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नायाब सिंह सैनी को बनाया गया था, शायद एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए, लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं वो सुखद नहीं है बीजेपी के लिए। खैर, शुरुआत हम लोग जम्मू कश्मीर से करते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है, किसको कितना परसेंटेज वोट मिला है, किसको कितनी सीटें मिल रही है और किसकी सरकार बनने के आसार हैं। फिलहाल एग्जिट पोल में अभी ये फाइनल परिणाम नहीं आया है। तो शुरुआत हम लोग जम्मू कश्मीर से करते हैं। 90 सीट है तो इंडिया टुडे और सी वोटर का जो ओपिनियन पोल आया, एग्जिट पोल आया है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जो सीट बता रही है वो 40 से 48 सीट मिलते हुए दिखाई जा रही है जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस गठबंधन को। इसके अलावा बीजेपी को 27 से 32 सीटें हुए जाती दिख रही है, इंडिया टुडे और सी वोटर का जो एग्जिट पोल है वो कहता है। महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है पीडीपी, उसको 6 से 12 सीटें दे रहा है इंडिया टुडे सी वोटर, और अदर्स को 6 से 11। अब भास्कर ने भी, दैनिक भास्कर ने भी एग्जिट पोल किया है, उसका भी परिणाम बताते हैं कि 90 सीट में से जम्मू कश्मीर में किसको कितनी सीट दे रहा है वो। एनसी कांग्रेस को 35 से 40 सीट, यानी कि ये कह सकते हैं कि एनसी कांग्रेस को भास्कर भी इंडिया टुडे सी वोटर की तरह सबसे ज़्यादा सीटें लाते हुए दिखा रहा है, 35 से 40 सीट। इसके अलावा बीजेपी को 20 से 25 सीट दिखा रहा है, पीडीपी को 4 से 7 सीट और अदर्स को 12 से, यहाँ अदर्स ज्यादा है, हाँ बिल्कुल, 12 से 18 सीट दिखा रहा है। इसके अलावा रिपब्लिक न्यूज़ और गुलिस्तान न्यूज़ की तरफ से भी सर्वे हुआ है, उसका भी बताते हैं कि उसको कितना आया है। तो बीजेपी को जो हरियाणा बीजेपी की जो है वहाँ पर हाँ जम्मू कश्मीर में 28 से 30 सीट बीजेपी को दिखा रहा है। उसके अलावा एनसी को 28 से 30 सीट, पीडीपी को 5 से 7 सीट, कांग्रेस को 3 से 6 सीट, यहाँ पीडीपी और एनसी को अलग अलग सीटें दिखा रहा है वो, और अदर्स को 8 से 16 सीट। तो ये हो गए जम्मू कश्मीर के जो हैं, मतलब इंडिया टुडे सी वोटर, भास्कर और रिपब्लिक गुलिस्तान न्यूज़ का जो सर्वे है वो है। इसके अलावा मैट्रिज ने भी एक सर्वे किया है जम्मू कश्मीर का, वो भी हम बताना चाहते हैं। मैट्रिज ने जो सर्वे किया है उसमें बीजेपी को 23 से 27 सीट मैट्रिज दे रहा है, एनसी को 46 से 50 सीट, यानी कि बहुमत के लिए 46 सीट चाहिए तो उससे ज़्यादा सीट दे रहा है मैट्रिज, और पीडीपी को 7 से 11 और अन्य को 4 से 6 दे रहा है। इसके अलावा एक आज तक सी वोटर ने भी ये कराया है, उसका भी बताते हैं हम कि आज तक सी वोटर का जो परिणाम है एग्जिट पोल का वो जम्मू कश्मीर में है। एनसी कांग्रेस को 40 से 48 सीटें दिखा रहा है, यानी बहुमत के आसपास, बहुमत के पार पहुंचा रहा है। बीजेपी को 27 से 32 सीट, पीडीपी को 6 से 12 और अन्य को 6 से 11 सीट। जी बिल्कुल। अब हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में जो मैट्रिक्स का सर्वे है वो क्या कहता है वो हम बताते हैं। वहाँ भी 90 सीट है, बीजेपी की सरकार है, तीसरी दफ़ा हैट्रिक बनाने की कोशिश थी, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए सुखद खबर नहीं है, सुखद परिणाम आते हुए नहीं दिख रहे हैं। महज 18 से 24 सीट तक ही बीजेपी से, बिल्कुल बिल्कुल, 18 से 24 सीट तक ही सिमटती हुई नजर आ रही है। और आपको याद होगा कि बड़े पैमाने पर एंटी इनकन्वेंसी को कम करने के लिए जो मौजूदा विधायक थे उनका टिकट काटा गया था, लेकिन ये भी जो दांव चला है वो भी उल्टा पड़ गया है, मतलब इसका भी चूंकि वो लोग भी बागी उतर गए हैं और बीजेपी का ही खेल उन्होंने बिगाड़ा है। तो इस तरीके से मैट्रिक का जो सर्वे है हरियाणा में 18 से 24 सीट, 55 से 62 सीट मैट्रिक्स दे रहा है हरियाणा में कांग्रेस को। बिल्कुल, बहुत मतलब अपार बहुमत से कह सकते हैं, प्रचंड बहुमत दिखा रहा है।
INLD जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल, 3 से 6 सीट उसको दिखाया जा रहा है और अन्य को 3 से 5 सीट। और दैनिक भास्कर की बात करें तो सिर्फ हरियाणा की बात करें तो दैनिक भास्कर भी 19 से 29 सीट, यानी कोई भी जो एजेंसी है वो बीजेपी को हरियाणा में 30 से नीचे ही रख रही है, 30 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं, यानी बहुमत से बेहद नीचे। तो दैनिक भास्कर का जो है हरियाणा में बीजेपी को 19 से 29, कांग्रेस को 44 से 54, इंडियन नेशनल लोकदल को 1 से 5, जेजेपी को जिसके साथ मिलकर सरकार बनाई थी पिछली बार बीजेपी ने, उसको 0 से 1 सीट और अन्य के खाते में 4 से 9 सीट दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से है। एक ध्रुव एग्जिट पोल भी है, उसका भी हरियाणा का हम पोल बताते हैं। बीजेपी को 27 सीट अधिकतम दे रही है वो, कांग्रेस को 57 सीट और अन्य को के हिस्से में 5 सीट। तो अन्य के हिस्से में 5 सीट। आज तो हम आपको रोकना चाहेंगे। दरअसल देखिए ये एग्जिट पोल है, लेकिन और एग्जिट पोल के नतीजे हर बार सही आ जाए ये कभी देखा नहीं गया है। हालांकि अधिकतर मसलों पर, अधिकतर मौके पर एग्जिट पोल के नतीजे सही रहते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि 1 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के अंतिम फेज खत्म हुए थे, उसके बाद ताबड़तोड़ एग्जिट पोल आए और सबने ये दिखाया कि भाजपा जो है तीसरी बार सरकार अपने दम पे बना सकती है। कई ऐसे एग्जिट पोल थे जहाँ पे भाजपा को तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में भाजपा को एक तरफा जीत की बात कही गई थी, लेकिन जब 4 जून 2024 को मतगणना हुई तो सारा फिगर उल्टा पुल्टा हो गया और कांग्रेस एक बड़ी शक्ति के रूप में सामने आई। कांग्रेस को 99 सीटें मिली, यानी कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल ने जो बताया था उसके विपरीत लगभग नतीजे आए थे। अब सीधे आशुतोष जी से बात करते हैं। आशुतोष जी, अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही होते हैं तो ये एक गंभीर संकेत है, गंभीर खतरा है भाजपा के लिए, क्योंकि अभी जो है मंगलवार को मतगणना हो जाएगी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने वो सब प्रयोग किए जिसके आधार पर वो चुनाव जीत सकती थी। यहाँ तक कि वहाँ के लोग कहते हैं कि राम रहीम का परोल से बाहर आना, लगातार 6-7 बार वो परोल से बाहर आया। सुनारिया जेल का जो प्रबंधक था, जो सुप्रिंटेंडेंट था, उसको भाजपा ने टिकट दी और इसके अलावा नायब सिंह सैनी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके अलावा और भी कई बातें कही गई भाजपा को लेकर। इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर भाजपा नहीं जीत सकती है तो आप इसे किस रूप में मानते हैं? पहले हरियाणा की ही बात करते हैं हम। नहीं, देखिए, कोशिश तो पूरी हुई कि किसी तरीके से जो जनता के बीच में जो मैसेज चला गया है सरकार के खिलाफ, जो एंटी इनकम्बेंसी कही जाती है, उसको दूर किया जाए। तमाम कोशिशें हुई हैं, लेकिन जो अंततः जो एग्जिट पोल बता रहा है वो बिल्कुल विपरीत है। अब देखिए, 2 चश्मे से देखते हैं लोग, 2 तरीके से। आधा ग्लास पानी भरा हुआ है या आधा ग्लास पानी खाली है, देखने वाले उस नज़रिए से देखते हैं। बीजेपी हो सकती है कि इसको इस तरीके से डिफेंड करे कि देखिए इतनी विषम परिस्थिति में भी हम 24 से 25 सीट जीतने में कामयाब रहे। रही बात जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पर 25-30 के आसपास सीट बीजेपी के लिए लाना वो भी बड़ी बात है। हालांकि ये जम्मू रीजन का ही मैक्सिमम सीट है, कश्मीर में 0 से 1 सीट दिखा रहा है एग्जिट पोल, तो ये भी है। लेकिन बिल्कुल चूंकि बीजेपी ये उम्मीद कर रही थी कि ये सब कोशिश करने के बाद, 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में और एंटी इनकन्वेंसी को दूर करने के लिए जो भी कोशिश होती है वो सब करने के बाद हरियाणा में भी उसकी सरकार बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये सोचने वाली बात जरूर है कि कहाँ आखिर जो निर्णय लेने में कहाँ चूक हुई, वो सब लोग समीक्षा करेंगे, कुछ न कुछ बोला भी जाएगा। अभी तो एग्जिट पोल है, तो अभी तो आप पूछने जाइए तो यही कहा जाएगा कि एग्जिट पोल हमेशा सही होता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए परिणाम आने दीजिए, तो परिणाम आने के बाद ही इसका सही तरीके से आकलन किया जाए तो बेहतर हुआ। लेकिन हाँ, एग्जिट पोल के मुताबिक ही परिणाम रहते हैं तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव जो होने वाले महाराष्ट्र में और झारखंड में भी 81 विधानसभा सीट है, वहाँ पे इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। और अगर बीजेपी के नेता दोनों जगह पे शिकस्त मिलती है तो वहाँ जाते हैं तो जरूर जवाब देना होगा कि आखिर वहाँ आपकी सरकार थी तो क्यों चली गई, और वहाँ 370 और 35A हटाने के बाद भी क्यों ऐसा हाल हुआ। हालांकि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में बताने के लिए बहुत कुछ है वहाँ पर कि हमने इतनी सीटें लाई हैं, और अभी भी जो गठबंधन में सीटें आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, तो वो करीब करीब बहुमत के करीब पहुँचता हुआ दिख रहा है। अभी भी कोई ठीक नहीं है। अगर कुछ सर्वे ऐसी भी है
जो कम भी सीटें दिखा रहा है, मतलब बहुमत के आसपास दिखा रहा है, फिर भी ये एग्जिट पोल है। एक सवाल है, आपको रुकना चाहेंगे। आपको याद होगा कि जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी है, पीडीपी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भाजपा ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए साल 2014 में उसके साथ सरकार बना लिया। पीडीपी के जो थे मुफ्ती मोहम्मद सईद वहाँ के मुख्यमंत्री बने। जो भाजपा का जो कोर वोट बैंक है और जिस तरीके से पीडीपी की सियासत रही है, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो भाजपा की राजनीति से मेल नहीं खाती है। तो भाजपा का जो कोर वोटर था वो इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ था कि आपने अपनी सरकार बनाने के लिए वहाँ पे ऐसी पार्टी को बना दिया जो धारा 370 का समर्थन करती है। तो क्या पीडीपी के साथ गठबंधन करना, इसके अलावा जिस तरीके से इंजीनियर राशिद को जमानत मिली है, हालांकि वो अदालती प्रक्रिया है, लेकिन कहने वाले यही भी कहते हैं कि उन्हें बेल दिलाई गई है, चूंकि वो पुलवामा से चुनाव जीते हैं, इसको हरा कर, उमर अब्दुल्ला को हरा कर चुनाव जीते हैं। तो क्या लगता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर जम्मू कश्मीर एक प्रकार से भाजपा के लिए लिटमस टेस्ट इसलिए भी है कि जिस तरीके से उसकी आइडियोलॉजी रही है, धारा 370 को उसने हटाया सितंबर 2019 में सत्ता में आने के बाद, दोबारा सत्ता में आने के बाद। तो अगर वो सरकार से बाहर हो जाती है या सरकार अगर 25 के आसपास ही सीटें आती हैं और इतनी मेहनत के बावजूद अगर कश्मीर में अगर उसे सीट 2-4 ही मिलती है, तो ये आपको लगता है कि भाजपा के लिए तो मुश्किल है ना कि आखिर आपने इतनी मेहनत की, 370 हटाया, अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, अयोध्या आप हार गए, फैजाबाद की सीट हार गए, जम्मू कश्मीर में आपने 370 हटाया, फिर भी आप हार रहे हैं। कुछ तो इसका संकेत जाएगा ना। और जो एक चीज़ और, जो वैष्णो देवी जो सीट है, माता वैष्णो देवी सीट है, वहाँ से जो खबर आ रही है, वहाँ भी जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो भाजपा पे भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर माता वैष्णो देवी सीट अगर भाजपा हार जाती है तो क्या संकेत आएगा इसका? देखिए, भाजपा को कश्मीर से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी भी नहीं, ठीक है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और वहाँ पर प्रत्याशी भी नहीं दिए थे, करीब करीब भाजपा ने प्रत्याशी ही नहीं उतारे थे। और इसको लेकर सवाल भी उठाए गए थे कि आप इतने जब आश्वस्त हैं, आपने इतना अच्छा काम किया है, तो फिर आपको उतारना चाहिए था। लेकिन भाजपा ने नहीं उतारा, या कम उतारा, या गठबंधन के साथ जो भी है सहयोगी दल। जम्मू से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन जम्मू से भी जितनी उम्मीद थी, ये एग्जिट पोल का नतीजा देखा जाए तो वो भी उतना नहीं है। चूँकि 44% के आसपास टोटल वोट काउंट किया जाए एग्जिट पोल में, तो उतना वोट मिलता हुआ दिख रहा है और उतनी सीटें मिलती हुई दिख रही है, कन्वर्ट होता है तो रेस्ट जो वोटर्स हैं वो तो अगेंस्ट में है ना। तो ये भी सोचने वाली बात जरूर है। जम्मू हिंदू डोमिनेटिंग एरिया है ना। अगर हिंदू बहुल इलाके में अगर भाजपा को सीटें नहीं आती है, कम आती है, तो क्या इसका संकेत है? सोचने वाली बात है, चूंकि वहाँ भी एनसी और कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, मतलब उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस। चूंकि मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीद ये लोग पाले होंगे जम्मू में, लेकिन फिर भी उम्मीद से बेहतर। तो एक बीच का रास्ता, मतलब कहा जाए कि प्रबुद्धता का परिचय दिया है वहाँ के मतदाताओं ने, कि एक कोई ज़्यादा एकदम कट्टर तरीके से अपनी बात रख रहा है और दूसरी तरफ भी हिंदुत्व की बात रखी जा रही है, तो तीसरा ऑप्शन क्या बचता है? तो जो थोड़ा सा नरम गरम है उसको एनसी और कांग्रेस, ये लोग बहुत ज़्यादा ना आक्रामक हैं ना ये हैं। महबूबा मुफ्ती के बारे में तो बिल्कुल वैसे ही बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति के लिए जानी जाती है, तो उसमें बीच का रास्ता जो है वो उसके तरफ जनता वहाँ दिखाई पड़ रही है, और परिणाम जो एग्जिट पोल का रहा है उसी के आसपास में दिख रहा है। एक चीज़ ये है कि अगर आप मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार बन गई, हालांकि मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, एनसी कह रही है कि हम धारा 370 को दोबारा बहाल करेंगे। कांग्रेस ने खुल के नहीं बोला, चूँकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से मुस्लिम आबादी है, पूरे भारत में उस तरीके से मुस्लिम आबादी नहीं है। और ये कांग्रेस भी जानती है कि धारा 370 को बहाल करना संभव नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए। एक देश दो विधान चलना भी नहीं चाहिए। ये यहाँ पे मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया था। कांग्रेस के लिए क्या सरकार में इस तरह की दुविधा नहीं रहेगी? अगर उमर अब्दुल्ला के विधायक कहते हैं कि आप उसको बहाल कीजिए, कांग्रेस क्या करेगी? तो तब हो सकता है कि बीच में सरकार गिर जाए। अगर मजबूती से दोनों लोग अपनी बात पर या जीत पर अड़े रहें कि हमने तो ये कमिटमेंट करके हम सत्ता में आए हैं, वो कहेंगे कि हमने तो ऐसा नहीं कहा था। ऐसी ही स्थिति हुई थी ना पीडीपी और बीजेपी के बीच में, जब गठबंधन हुआ था, वो नेचुरल गठबंधन नहीं कहा जा रहा था। हालांकि इन लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो सकता है, बेटर है। और एनसी एनडीए की सरकार में भी रही है, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से टैकल करते हैं, और वो लोग भी परिपक्व हैं। उनका घराना ही जम्मू कश्मीर से राज करता हुआ, 3 पीढ़ी से राज करता हुआ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि
इतनी जीच नहीं होगी इस मसले को लेकर, चूंकि बड़ा सेंसिटिव मसला है और बहाल होने की प्रक्रिया भी बहुत लंबी है। वो पॉसिबल भी इतनी आसानी से नहीं लगता है कि फिर से बहाल हो जाए, और कांग्रेस तो बिल्कुल छेड़ना ही नहीं चाहेगी उस चीज़ को। कई बार इस मंच पर भी सवाल पूछा गया कि आप एनसी से गठबंधन कर रहे हैं और एनसी का तो ये मुद्दा है या इसी के तहत चुनाव में जा रही है, तो क्या करिएगा। तो इसको बीच बचा के वो लोग चलते आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन अगर होगा तो फिर वही चीज़ें होगी जो 2019 के बाद अब हुई। अब हम लोगों ने जिक्र किया जम्मू कश्मीर का, और अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा में एक मुद्दा था अग्निवीर का मसला राहुल गांधी ने उठाया था। अग्निवीर का मसला काम कर गया क्या? अब देखिए, अब ये तो आकलन करने का विषय है, लेकिन इतना तो ज़रूर कहा जाए कि बीजेपी की आइडियोलॉजी जो थी और बीजेपी ने जो कमिटमेंट किया था 2 टर्म में भी उसको फुलफिल नहीं कर पाई बीजेपी, और यही वजह है कि कांग्रेस वहाँ पर आ रही है। वैसे हरियाणा कांग्रेस का भी गढ़ रहा है, और जिस तरीके से राजस्थान में कहा जाता है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, उसी तरीके से यहाँ भी ऑलमोस्ट आती रही है। लेकिन पिछली बार इस मिथ को तोड़ा था बीजेपी ने, लेकिन फिर से वही चीज़ें आ रही है। और देखिए, अब इस 5 साल में अगर कांग्रेस ने जितना कमिटमेंट किया है, जितने वादे किए हैं और फुलफिल होता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आने वाले दिनों में जब 2029 का चुनाव होगा तो चीज़ें बदल सकती है। तो ये हमारे साथ आशुतोष थे। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी कि हरियाणा में भाजपा, हमें याद है कि साल 2009 में जब हरियाणा में चुनाव हुए थे तो भाजपा को मात्र 4 या 5 सीटें मिली थी, लेकिन 2014 के चुनाव में भाजपा ने सरकार अपने दम पे बना ली थी। 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें भाजपा को 40 सीटें मिली थी, तब उसने जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, और तब जाके वो 5 साल तक सरकार चला सकी। अब सारे एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है, और हरियाणा के बारे में अनुमान स्वभावतः है, क्योंकि 10 सीटों में से हरियाणा में 10 लोकसभा की 10 सीटें हैं। 5 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, और इस सब के बीच सबसे बुरी स्थिति किसकी होने वाली है हरियाणा में? आम आदमी पार्टी की। केजरीवाल जेल से बाहर आए, उनकी पूरी पार्टी ने हरियाणा में प्रचार किया, कांग्रेस के खिलाफ भी जहर उगला, भाजपा के खिलाफ तो उगलते ही हैं, लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुछ खास नज़र नहीं करते आ रही है। अब मंगलवार को 6 पूजा है। मंगलवार को किसका मंगल होता है? पार्टी मुख्यालयों में 10-11 बजे सुबह तक किसके यहाँ पे पटाखे फूटते हैं, कहाँ पे दिल जलता है, कहाँ पे दीपक जलता है, इसके लिए हमें 8 अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।